अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बैरूनी साजिश का दावा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शीरी मज़ारी को एक इंटरव्यू के दौरान मुबैना अमरीकी मरासले में मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। शीरी मज़ारी कहती हैं कि अब मैं साइफ़र में जो अल्फाज थे वो बयान करूँगी। फिर उन्होंने मुबैना मरासले की अंग्रेज़ी अल्फाज में दुराई की। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुँच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैर व अफ्तार के औकात भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कराची के इलाके नायाबाद, कुरंगी, औरंगी, लांडी, मलीर, लियाकताबाद, इसके अलावा नाज़िमाबाद नॉर्थ, नाज़िमाबाद, गोलीमार, सरजनानी, शेरशाह और रेलवे कॉलोनी के इलाकों में भी 8 से 11 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फायरिंग से नायब सदर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन लाला मोहम्मद असलम समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस का बताना है कि दीगर 2 ज़ख्मियों में मोहम्मद वकास और इमरान नामी शहरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम कॉलेज का ही मुलाजिम है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम की जानिब से फायरिंग करने की वजह फौरी तौर पर सामने नहीं आई। PTI के मुनारिफ रहनुमा और साबिक़ वज़ीर अलीम खान वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे। तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल हलीम खान और इन दोनों फैमिली के हमरा बैरून मुल्क निजी दौरे पर हैं, जिसके बायस वो हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। तर्जुमान ने बताया कि हलीम खान ग्रुप के दीगर अरकान तकरीब में शरीक होंगे, जबकि हलीम खान की वतन वापसी चंद रोज़ में मुतवक्के है। वाज़ेह है कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उनसे अदालती अहकामात की रोशनी में चेयरमैन सेनेट हल्फ लेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान न्यूज़।